स्वागत। आज हम एक बहुत ही अम, अनोखी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ। ये कहानी है बिहार के गांव धर्मपुर की, और इसमें कर्म, पुनर्जन्म और न्याय के धागे मतलब बड़ी जटिलता से बुने हुए हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो रघुनाथ का पुनर्जन्म, कर्म और मुक्ति शीर्षक वाले एक विवरण से ली गई है। जी हाँ। आज हमारा मकसद इस एक कहानी के जरिए कर्म के सिद्धांत की उन बारीकियों को समझना है जो ये स्रोत हमारे सामने रखता है। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है। जैसे आपने कहा, ये एक शक्तिशाली लेकिन काफी क्रूर जमींदार रघुनाथ सिंह और उसके कर्मों के जाल की कहानी है। मतलब जो मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा। स्रोत इसे एक दृष्टांत की तरह पेश करता है, ये दिखाने के लिए कि कर्मों का हिसाब कैसे होता है, भले ही पीढ़ियां बदल जाएं। ये कर्म के सिद्धांत की एक बहुत ही नाटकीय और कह सकते हैं सीधी व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो चलिए फिर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले बात रघुनाथ सिंह की, जो इस पूरी कथा का केंद्र है। जी। रघुनाथ सिंह धर्मपुर गांव का ये जमींदार, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, सिर्फ अमीर और ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद घमंडी और निर्दयी भी था। हाँ बिल्कुल, सैकड़ों एकड़ जमीन का मालिक, और वो ऊंची दीवारों वाली हवेली गांव के बीचों बीच, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उसकी सत्ता का प्रतीक। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हवेली महज ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी। स्रोत बताता है कि वो डर और शोषण का केंद्र थी। कहा गया है कि उसकी दीवारों के भीतर गरीबों, मजदूरों और खासकर बेसहारा विधवाओं की अनकही पीड़ाएं वो गूंजती थी। बाप रे। रघुनाथ उन लोगों को बेरहमी से सजा देता था जो उसके हुक्म को मानने से इनकार करते या उसकी इच्छा के आड़े आते। स्रोत उसकी क्रूरता का एक खास उदाहरण देता है जिसने शायद उसके पतन की नींव रखी। हाँ, वो घटना जब उसने गांव के गरीब किसान की पत्नी गौरी पर बुरी नजर डाली। स्रोत में इस घटना को बड़े मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। जी। जब उस किसान ने अपनी पत्नी की इज्जत बचाने की कोशिश की तो रघुनाथ ने सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे पूरे गांव के सामने चोर का झूठा इल्जाम लगाकर, हाँ, बेरहमी से पिटवा कर मार डाला। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये तो मतलब शक्ति का नंगा नाच था। सही कहा। और यहीं से कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। हाँ। पति की जलती चिता के पास बैठी दुख और क्रोध से भरी गौरी ने एक शपथ ली, एक श्राप दिया। ये सिर्फ एक असहाय विधवा के शब्द नहीं थे। स्रोत इसे एक ऐसी घोषणा के रूप में प्रस्तुत करता है जिसमें कर्म के सिद्धांत की प्रतिध्वनि है। क्या थे वो शब्द, कुछ याद है आपको? हाँ, उसने कहा, रघुनाथ, तेरे पापों की आग तुझे जिंदा जलाकर मारेगी और तुझे इसी धरती पर दोबारा आना होगा अपने कर्मों का फल भोगने। ओहो, ये शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत। स्रोत इसे महज एक श्राप न कहकर जैसे भविष्य की एक भविष्यवाणी की तरह पेश करता है। हाँ। यहाँ सवाल उठता है कि क्या स्रोत ये संकेत दे रहा है कि शब्दों में, खासकर जब वो गहरे अन्याय के दर्द से निकले हों, उनमें कर्म को गति देने की शक्ति होती है? ये एक दिलचस्प बिंदु है। वैसे स्रोत सीधे तौर पर इसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन जिस तरह से घटनाएं आगे बढ़ती हैं उससे ऐसा लगता है कि गौरी के शब्द उस कर्म ऊर्जा के उत्प्रेरक बने जो रघुनाथ के खिलाफ जमा हो रही थी। अच्छा। ये श्राप जैसे ब्रह्मांडीय न्याय की मांग थी जो अनसुनी नहीं रही। और अनसुनी रही भी नहीं। जैसा स्रोत बताता है, कुछ ही महीनों के भीतर गांव वालों का बरसों से दबा हुआ गुस्सा, हाँ, वो फूट पड़ा ज्वालामुखी की तरह। बिल्कुल। रघुनाथ के अत्याचारों से त्रस्त गांव वाले एकजुट हुए, उसकी हवेली को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। रघुनाथ सिंह, जिसने दूसरों को बहुत जलाया था, उसी आग में जिंदा जल गया। और स्रोत बताता है कि उसकी चीखें रात के सन्नाटे में दूर तक गूंजती रहीं, जैसे उसके पापों का कोलाहल हो। हाँ, और स्रोत यहाँ एक और थोड़ी रहस्यमयी बात कहता है। उसी रात जब हवेली जलकर राख हो गई, हाँ, तो उस राख पर एक अजीब सी ठंडी हवा चली, जैसे कोई अतृप्त अधूरी आत्मा वहीं भटक रही हो। ओह! ये रघुनाथ के उस अत्याचारी जीवन का अंत तो था, लेकिन स्रोत के अनुसार ये कर्म के चक्र का अंत नहीं था। अच्छा, मतलब एक पड़ाव था बस। हाँ, बिल्कुल, एक पड़ाव था। आग ने शरीर तो खत्म कर दिया, पर कर्मों का बोझ शायद बाकी रह गया। तो यहाँ एक अध्याय समाप्त होता है, लेकिन कहानी का असली रहस्य तो अब शुरू होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत हमें लगभग 100 साल आगे ले जाता है। 100 साल? हाँ। उसी धर्मपुर गांव में, उसी जमीन पर एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा गया आरव। आरव।
बचपन से ही उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो थोड़ी अजीब थीं, जो उसे दूसरे बच्चों से अलग करती थी। जैसे कि? स्रोत बताता है कि आरव अक्सर खोया खोया रहता था, जैसे किसी पुरानी याद में डूबा हो। और फिर 5 साल की उम्र में हाँ, उसने अपनी माँ से कुछ ऐसा कहा जिसने ना सिर्फ माँ को बल्कि जिसने भी सुना उसे झकझोर कर रख दिया। क्या कहा उसने? उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे वो बड़ी हवेली दिखती है जिसमें मैं जल गया था। क्या? 5 साल का बच्चा? ये बात तो चौंकाने वाली है, क्योंकि आरव उस जगह के पास कभी गया ही नहीं था। नहीं, कभी नहीं। वो हवेली तो कब की खंडर बन चुकी थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। हाँ, मैंने पढ़ा। और अंधेरा होने के बाद वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो आरव को कैसे पता चला? क्या ये पुनर्जन्म का संकेत था? स्रोत इसे स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म की ओर ही इशारा करता है। ये घटना बताती है कि पिछले जन्म की स्मृतियां, खासकर जो तीव्र भावनात्मक अनुभवों से जुड़ी हों, हाँ, वो किसी न किसी रूप में अगले जन्म में भी प्रकट हो सकती हैं, भले ही अस्पष्ट रूप से। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, ये अनुभव और गहरे होते गए। उसे सपने आने लगे। सपने? कैसे सपने? भयानक सपने। जलती हुई हवेली, गिरते हुए भारी झूमर, लोगों की दर्द भरी चीखें, ये सब उसके सपनों में बार बार आता था। ओह बेचारा। स्रोत बताता है कि वो इन सपनों से बहुत डरता था, रात को जाग जाता था। लेकिन डर के साथ साथ उसे उस खंडर हवेली की तरफ एक अजीब सा अनजाना खिंचाव भी महसूस होता था। खिंचाव? मतलब वो जाना चाहता था वहां? हाँ, जैसे कोई रहस्य उसे अपनी ओर बुला रहा हो। ये खिंचाव, क्या ये कर्म के अधूरे हिसाब का प्रतीक हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। जैसे जिस जगह पाप हुआ उसी जगह उसका प्रायश्चित भी होना था। और आखिरकार एक दिन घर वालों के बार बार मना करने के बावजूद वो चला ही गया। हाँ, आरव का ये खिंचाव उसे उस खंडर हवेली तक खींची ले गया। वो अकेले ही उस वीरान जगह पर पहुंच गया। और वहां क्या था? मतलब हवेली तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। हाँ, बिल्कुल। टूटी दीवारें, जली हुई लकड़ियां, कालिक के निशान, सब कुछ 100 साल पहले की उस भयानक रात की कहानी कह रहे थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और भारीपन था। जैसे ही आरव ने उस खंडर के अंदर कदम रखा, स्रोत के अनुसार उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रघुनाथ, तेरा समय पूरा हुआ। आवाज? किसकी आवाज? कहाँ से आई? स्रोत इसका खुलासा नहीं करता, इसे एक रहस्य ही रहने देता है। अच्छा, और इसके बाद क्या हुआ? और इसके तुरंत बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं रहस्यमयी हिस्सा है। आरव वहीं जमीन पर गिर पड़ा। गिर पड़ा? क्यों? उसे महसूस हुआ जैसे वो चारों तरफ से आग की लपटों से घिर गया है। लेकिन स्रोत यहां जोर देकर कहता है कि ये कोई बाहरी भौतिक आग नहीं थी। अच्छा, जो लकड़ी या कपड़े को जलाती है, ये आत्मिक आग थी। आत्मिक आग? ये क्या है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ एक साहित्यिक रूपक है या इसका कोई गहरा अर्थ है? स्रोत इसे एक आंतरिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है। ये वो आग थी जिसमें आरव, या कहें कि रघुनाथ की आत्मा, हाँ, अपने ही पिछले जन्म के कर्मों का सामना कर रही थी। उस मानसिक और आत्मिक अग्नि में उसे रघुनाथ के रूप में किए गए सारे अत्याचार, सारे पाप एक फिल्म की तरह साफ साफ दिखाई दिए। ओ माय गॉड, मतलब वो सब कुछ उसने फिर से जिया? एक तरह से हाँ। किसानों पर किया गया जुल्म, गौरी के पति की निर्मम हत्या, अनगिनत लोगों का शोषण, उनका दर्द, उनकी आहें, सब कुछ। ये बाहरी सजा नहीं थी, बल्कि आंतरिक साक्षात्कार था, अपने ही कर्मों के सच का सामना। तो ये एक तरह का प्रायश्चित था, अपने ही पापों को महसूस करना और उनके बोझ को समझना। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसे प्रायश्चित की प्रक्रिया के रूप में ही दिखाता है। आरव या रघुनाथ की आत्मा अपने कर्मों के भारी बोझ तले दब गई। वो रोने लगा, चीखने लगा, माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पाप किए हैं। ये शब्द उसके अंदर की पीड़ा और पश्चाताप को दिखाते हैं। ये तो बाहरी आग में जलने से कहीं ज्यादा गहरा अनुभव रहा होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि ये आत्मा के स्तर पर हो रहा था। और फिर क्या हुआ? क्या यह आत्मिक अग्नि जलती रही? नहीं, जब आरव का पश्चाताप अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तभी कहानी के अनुसार गौरी की आत्मा प्रकट हुई। गौरी की आत्मा? हाँ, लेकिन इस बार वो क्रोधित या श्राप देती हुई नहीं दिखी, बल्कि एक शांत, सौम्य और दिव्य रूप में, जैसे उसका अपना क्रोध भी शांत हो चुका था। अच्छा। उसने आरव यानी रघुनाथ से कहा, तेरा प्रायश्चित पूरा हुआ रघुनाथ, अब तू मुक्त है। मुक्त यानी मोक्ष?
क्या स्रोत ये कह रहा है कि इस प्रायश्चित से रघुनाथ को कर्म के बंधन से मुक्ति मिल गई? स्रोत मुक्ति शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ यहाँ कर्म के उस विशिष्ट चक्र से, उस विशेष ऋण से मुक्ति प्रतीत होता है। गौरी के शब्द जैसे एक घोषणा थे कि हिसाब बराबर हो गया। अच्छा। उसके इतना कहते ही वो आत्मिक आग शांत हो गई। आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, और जब उसे होश आया हाँ। तो एक और चमत्कार हुआ। वो विशाल खंडहर हवेली जो 100 सालों से वहां खड़ी थी, हाँ। अब वहां नहीं थी। वो जैसे धूल में मिल गई थी, उसका कोई निशान तक बाकी नहीं था। क्या हवेली गायब हो गई? ये क्या दर्शाता है? क्या ये सिर्फ एक जादुई घटना थी? स्रोत इसे प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करता है मेरे ख्याल से। वो हवेली रघुनाथ के पापों, उसके अत्याचारों और उसके अधूरे कर्म बंधन का भौतिक प्रतीक थी। अच्छा। जब आरव के प्रायश्चित और गौरी के क्षमा से वो कर्म बंधन टूटा तो उसका भौतिक प्रतीक भी नष्ट हो गया। ये दिलचस्प है। ये दर्शाता है कि कर्म का प्रभाव सिर्फ आत्मिक नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में भौतिक जगत से भी जुड़ा हो सकता है। हाँ, और जब कर्म का हिसाब चुकता है तो उससे जुड़े भौतिक चिन्ह भी मिट सकते हैं, ऐसा स्रोत संकेत देता है। गांव वालों ने जब बाद में देखा कि वो भूतिया हवेली गायब हो चुकी है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? स्रोत बताता है कि गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उन्हें ये भी लगा कि उस जगह का श्राप वो टूट गया है। और उन्होंने आरव के चेहरे पर भी एक बदलाव देखा। पहले जो डर, बेचैनी या खोयापन रहता था, उसकी जगह अब एक अजीब सी गहरी शांति थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बिल्कुल। कहानी यहाँ रघुनाथ के 2 जन्मों को बड़ी कुशलता से जोड़ देती है। एक जन्म घोर अत्याचार और अहंकार का, दूसरा जन्म उसी अत्याचार के प्रायश्चित और अंततः मुक्ति का। कर्म का एक चक्र जैसे पूरा हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए इसका मुख्य सार क्या निकलता है? श्रोता हमें क्या बताना चाहता है आपके विचार में? मेरे विचार में श्रोता यहाँ कर्म के सिद्धांत के कुछ खास पहलू पर जोर दे रहा है। पहला, कि कर्म का फल अनिवार्य है, मतलब उससे बचा नहीं जा सकता। हाँ, रघुनाथ सिंह अपने पहले जीवन में अपने धन और ताकत के बल पर शायद बच निकला। हाँ, लेकिन कर्म ने उसे अगले जन्म में ढूंढ लिया। दूसरा, कर्म का फल सिर्फ बाहरी सजा के रूप में नहीं मिलता, बल्कि आंतरिक अनुभव और प्रायश्चित के रूप में भी मिल सकता है, जैसे आरव के साथ आत्मिक आग के रूप में हुआ। बिल्कुल। और ये ज्यादा गहरा और परिवर्तनकारी है। और तीसरा पहलू शायद ये है कि कर्म का हिसाब व्यक्तिगत होता है, मतलब रघुनाथ को खुद ही अपने कर्मों का सामना करना पड़ा। सही। अपने ही बनाए हुए नरक को भोगना पड़ा और फिर खुद ही प्रायश्चित के रास्ते मुक्ति तक पहुंचना पड़ा। कोई और उसके बदले ये नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही। और हवेली का गायब होना ये भी दिखाता है कि जब कर्म का अध्याय समाप्त होता है तो उससे जुड़े नकारात्मक प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं। एकदम। कहानी के अंत में दी गई सीख इसी बात को पुष्ट करती है। जो दूसरों के साथ अन्याय करता है, उसका न्याय स्वयं समय करता है। और हर आत्मा को अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। स्रोत यहाँ कर्मफल के सिद्धांत को एक बहुत ही निश्चित और अटल नियम की तरह प्रस्तुत करता है।
इससे बच निकलना संभव नहीं है। ये सिर्फ जैसा बोओगे वैसा काटोगे नहीं, बल्कि जो बोओगे उसे काटना ही पड़ेगा। जैसा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। जिस तरह से इस स्रोत ने कर्म, पुनर्जन्म, प्रायश्चित और मुक्ति को इस नाटकीय कथा में पिरोया है, वो हमें गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। जी। क्या कर्म और उसके परिणाम का चक्र वास्तव में इतना सीधा, इतना व्यक्तिगत और इतना अटल होता है जैसा इस कहानी में दर्शाया गया है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए, ये कहानी कर्म के सिद्धांत की एक विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत करती है। क्या ये एकमात्र व्याख्या है? शायद नहीं। लेकिन ये हमें इस विचार पर मनन करने को कहती है कि हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, सिर्फ बाहरी दुनिया को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि हमारी अपनी आत्मा की यात्रा को भी आकार देते हैं। बिल्कुल, शायद जन्मों जन्मों तक। तो ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है, हमारे कर्मों का आईना, और ये सवाल छोड़ जाती है कि हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने के लिए कितने तैयार हैं, ये जानते हुए कि उनका हिसाब किसी न किसी रूप में कभी न कभी जरूर होगा। आज की गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर इस कहानी में दर्शाए गए कर्म के नियम में जरा भी सच्चाई है, तो उसका हमारे आज के जीवन और निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर किसी को अपने भीतर खोजना होगा।